आज बात बाढ़, बारिश और मिशन जिंदगी की। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश देखने के लिए मिल रही है। कहीं राहत की फुहार है तो कहीं लगातार बारिश से आफत आ गई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, झारखंड और बिहार तक बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन राहत की खबर है कि जहां भी लोग आफत में फंसे हैं वहां जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात मध्य प्रदेश और राजस्थान के खराब हैं, जहां कई जिलों में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव एजेंसियों को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दमोह, रायसेन, श्योर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रायसेन में 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुरा तहसील, सांची तहसील, सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया। कई जगहों पर नौबत यह है कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी, दमोह की तस्वीरें, जहां पर लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है, जहां बाढ़ बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और एनडीआरएफ उनके लिए देवदूत बनकर सामने आया है। अलग अलग जगह की ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जवान लगे हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। आप लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा, इसलिए रस्सी के सहारे हैं। बीच में भी गांव के लोग लगे हुए हैं आपको सहयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि राज्य के कई जिले इस वक्त सैलाब संकट झेल रहे हैं। शिवपुरी से लेकर श्योपुर तक, विदिशा से लेकर दमोह और रायसेन तक हालात एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सभी सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें रायसेन से आई हैं, जहां 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुरा तहसील, सांची तहसील और सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के सहारे रेस्क्यू किया। रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले। गांव के लोग, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं आपका। इसी तरह शिवपुरी के सजाई गांव में भी बाढ़ के पानी में घिरे एक परिवार के 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया। वहीं दमोह जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कई गांव को अपनी जद में लिया हुआ है। ऐसे में प्रशासन की टीमों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। यहां उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। सैलाब संकट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो नदी के मुहाने पर जो गांव बसे हैं वहां पर बहुत अलर्ट रहें लोग। दूसरी चीज़ जो है, नदियों को और पुलियाओं को किसी भी प्रकार के इस तरह के जल स्रोतों को, यदि उस पर कोई पुल पुलिया बनी है तो जब उस पर से पानी बह रहा हो तो किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस बिल्कुल ना करें। इस समय में किसी झरने, वाटरफॉल वगैरह में बिल्कुल ना जाएं। उधर श्योपुर जिले में भी हो रही भारी बारिश के चलते पार्वती और चंबल नदियां एक बार फिर उफान पर आ गई हैं। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि अलर्ट मोड पर आए प्रशासन ने गांवों में चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन की इसी चौकसी की बदौलत सूंडी गांव से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिनमें रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कोटा में तो 1 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भोपाल से रवीशपाल सिंह और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।